हिमाचल प्रदेश में योगी मॉडल लागू करने की मांग उठी तो सियासत शुरू हो गई, क्योंकि एक तरफ जहां आपने देखा है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी योगी मॉडल की जमकर आलोचना करते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह की तरफ से यही मॉडल प्रदेश में लागू करने की बात की गई। हम नेम प्लेट विवाद को लेकर बात करें और इसी मुद्दे को लेकर हमसे इस वक्त खास बातचीत के लिए जयराम ठाकुर जुड़े हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले रिपब्लिक भारत में आपका स्वागत। इस पूरे मामले को लेकर अभी खूब सियासत हो रही है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी, नेम प्लेट वाले मसले पर कांग्रेस पार्टी यू टर्न क्यों ले रही है आपके मुताबिक? देखो, मैं तो इस बात को लेकर के थोड़ा हैरान हूं। सरकार के मंत्री बोलते हैं, विधानसभा के अंदर बोलते हैं, दूसरे दिन दबाव आता है, मुकर जाते हैं। आज विक्रमादित्य जी ने बयान दिया कि हम योगी मॉडल की तर्ज पर जो वेंडर पॉलिसी है हिमाचल प्रदेश में उसको लागू करने जा रहे हैं। और वेंडर पॉलिसी को नई नहीं, वो पहले की बनी हुई है, हमारे टाइम की बनी हुई है और उसमें तो काम ही होना है। और उस सूरत में ऊपर से दबाव इस कदर आ गया उनके ऊपर, शायद मुझे लगता है कि शायद कहा गया कि भाई आपको मंत्रिमंडल से क्यों ना निकाला जाए। और ऐसी सूरत में अब मंत्रिमंडल से निकालने की बात को लेकर के विक्रमादित्य भी कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे कुल मिलाकर के। मेरा सीधा सा विषय है, अगर योगी जी ने अच्छी पॉलिसी बनाई है, अच्छा उनकी कोई काम करने की कोई एक योजना है और उस पॉलिसी को अगर हम दूसरे प्रदेश में लागू करें तो मुझे नहीं लगता कि उनके नाम पर इतने परेशान होने की आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और कांग्रेस की सरकार को। अगर सहज रूप से विक्रमादित्य से निकल गया, हम मुंह से शब्द निकल गया कि योगी जी ने जिस प्रकार से किया उस तरह से हम करना चाहते हैं, तो मंशा तो जाहिर हुई कि भी पॉलिसी अच्छी है। मंशा तो जाहिर हो गई कि भाई उस पॉलिसी के मुताबिक अगर हिमाचल प्रदेश में हम काम करते हैं तो हम जो बाहर से आए हुए लोगों की उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी वेरिफिकेशन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो लक्ष्य तो यही है, यही करना है। और उसमें योगी जी का जिक्र पर मुझे लगता है कि इतना बवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि विक्रमादित्य जी ने जो बात कही है उस पर उनको कायम रहना चाहिए, मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए। और सरकार ने अगर फैसला लिया है हिमाचल प्रदेश में कि जो वेंडर पॉलिसी को लागू करने का, तो मैं समझता हूं कि वो अच्छा कदम है। हमारी सरकार ने हमने शुरू किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद उन्होंने बंद कर दिया था और अब शुरू कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वो करें। नहीं, अब शुरू कहां कर रहे हैं? अभी आप कुछ देर पहले बड़ी खबर के तौर पर हमने अपने तमाम दर्शकों को बताया भी कि कमेटी गठन की बात कह दी है और फिलहाल के लिए लागू नहीं होगा, ये रोक दिया। मतलब आला कमान से किस बात का प्रेशर? योगी का नाम आ गया तो मना कर रहे हैं। अगर योगी का नाम नहीं होता तो लागू हो जाता आपके मुताबिक? निश्चित रूप से देखिए, सीधी सी बात है। मुझे लगता है कि आम तौर पर मैंने हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार का काम करने का तरीका देखा है। जिस काम को नहीं करना हो, जिस काम को खींचना हो, लंबा करना हो, उसके लिए कमेटी बना दी जाती है और उसके बाद कमेटी की बैठक आएगी, कमेटी की रिकमेंडेशंस आएगी, उसके बाद फिर वो हम उस पर फैसला करेंगे, तो बहुत सारा वक्त निकल जाता है। हकीकत यह है कि जब पॉलिसी एग्जिस्टेंस में है, ऑलरेडी हमारे टाइम की बनी हुई है, लागू हो चुकी है, लागू करने के लिए कांग्रेस ने उसको रोक लगा दी थी। रोक लगाने के बाद अब दोबारा शुरू करें तो उसमें मुझे लगता है कि जरूरत ही नहीं किसी चीज की है। और जब मंशा जो जाहिर कर रहे हैं, अब आप अंदाजा लगाइए कि एक मंत्री विधानसभा के अंदर कहते हैं, कांग्रेस के ही मंत्री कहते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो अनऑथराइज्ड है, अनऑथराइज्ड है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको डिमोलिश करना चाहिए, ये रिकॉर्ड पे है जी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग ऐसे लगते हैं कि यहाँ के हैं नहीं, बांग्लादेश के हो सकते हैं, उनका वेरिफिकेशन होना जरूरी है। तो मुझे नहीं लगता कि वो सारी चीज को लेकर के अलग तरह से कुछ बात कहने की आवश्यकता। अगर मंत्री ने कहा है तो वो सरकार का ही हिस्सा होता है। और सरकार ने, बड़ी दिलचस्प बात है, आज विक्रमादित्य ने स्टेटमेंट दी, कहा कि ये उनका व्यक्तिगत राय हो सकती है, ये सरकार की राय नहीं। एक सवाल मुझे आपसे पूछना है। हिमाचल प्रदेश के दो युवा मंत्री, हम कहेंगे अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य, दोनों युवा हैं, हिमाचल की बात करते हैं, तो अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जो बाकी राज्यों में चुनाव इस वक्त हो रहे हैं, आप बखूबी जानते हैं, क्या इसी वोट बैंक को साधने के लिए अभी कांग्रेस पार्टी पीछे हट रही है? आपको ऐसा लगता है? क्योंकि कुछ लोग तो यही चर्चा कर रहे हैं। नहीं, देखो, मैं समझता हूं कि इसको बाकी चुनाव के दृष्टि से इसको देखने की जरूरत नहीं है। वहां के मुद्दे अलग तरह के होंगे, चुनाव के मुद्दे अलग तरह के। लेकिन यहाँ हिमाचल के संदर्भ में पिछले दिनों से एक मसला जो है, एक मामला इस प्रकार के आया है और उस मामले की वजह से हालात इस तरह बने हैं, इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। पहली बार हिमाचल प्रदेश में यह अनुभव किया जा रहा है कि बाहर से आए हुए लोगों का वेरिफिकेशन जरूरी है।
इसलिए जरूरी है, मालूम नहीं पड़ रहा है कि यहां पर कोई आदमी दुकान खोल करके बैठ गया, रेडी लगा करके बैठ गया, वो कहाँ का रहने वाला है, क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन है, वो क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या उसका नाम है, कोई पता नहीं लग रहा। और उसमें वजह यह भी है कि हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से कानून व्यवस्था भी बहुत खराब हुई है, और उसके साथ साथ में जो ड्रग्स का प्रचलन वो भी बढ़ा है। इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखते हुए वेरिफिकेशन बहुत लाजमी है, बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूं कि इसमें अगर विक्रमादित्य ने बात कही तो कोई गलत बात नहीं कही है, और चुनाव की दृष्टि से मुझे नहीं लगता कि इसको चुनाव से जोड़ने की आवश्यकता है। सीधी सी बात है, सरकार पॉलिसी को लागू करने की बात कह रही है तो लागू करना चाहिए। सियासी सरगर्मियां तो इस बात से भी जयराम ठाकुर जी काफी ज्यादा तेज हो रही है कि विक्रमादित्य सिंह इससे पहले भी कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं, और आपने सुना भी होगा कि बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं, ऐसी चर्चाएं हो गई थी शुरू। दोबारा से इस तरह का बयान दिया और लास्ट में लिखते हैं सनातन धर्म की जय, जय श्री राम। मतलब इस तरह की बात जब कहते हैं तो लोग ये चर्चाएं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी से उनका संपर्क ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए आलाकमान भी बड़ा नाराज है? नहीं, देखो, मैं इस तरह की बात तो नहीं मैं मानता हूं, लेकिन वो अपने आप को सनातनी मानते हैं, हिंदू मानते हैं। जय श्री राम अपने सोशल मीडिया में हर बार वो कहते हैं, भाषण में भी कई जगह जय श्री राम बोलते हैं, और ये भी कहते हैं कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि राम मंदिर के निर्माण के हाँ जी, कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में विरोध किया और उनको निमंत्रण हुआ तो निमंत्रण में गए, वो दर्शन करने के लिए गए, और ऐसे में उन्होंने अपनी बात को प्रमुखता से रखा है। और मैं ये चाहता हूं कि अगर अभी उन्होंने बात कही है उस पर उनको फिर मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए। सरकार या कांग्रेस पार्टी ऊपर से चाहे दबाव डाले, लेकिन उनको अपने फैसले पर खड़े रहना चाहिए कि मैंने जो कहा है वो सही है। बतौर जो है यूडी मिनिस्टर जो है हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर की पॉलिसी बहुत आवश्यक है। पहचान होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, कौन व्यक्ति कहां से आया है और क्या काम कर रहा है, यहां कहां रहता है, यह भी जानकारी रहनी चाहिए। और मैं समझता हूं किसी भी देश के नागरिक को कहीं भी जाकर के काम करने का अधिकार है, लेकिन अपनी पहचान छुपा करके काम करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की इस लड़ाई में कहीं बीजेपी तो फायदा नहीं उठाने की कोशिश कर रही है? नहीं, हम राजनीतिक दृष्टि से फायदा नहीं, हम इस आज की आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जो शांति प्रिय प्रदेश है, देवभूमि कहा जाता है, यहाँ इस प्रकार की बातें होती नहीं थी। और ये सारा कुछ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक तरह से इस मामले को हैंडल कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई, और ये सारी चीजों को प्रोटेक्शन देना, गलत काम को प्रोटेक्शन देना, ये मुझे लगता है कि बंद करना पड़ेगा, बंद करना चाहिए। और इस दृष्टि से मेरा यही है कि कहने का अभिप्राय कि आज की आवश्यकता है, ये मुद्दा जनभावनाओं से जुड़ गया है और जनभावनाओं से जुड़ने की वजह से इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगी, आपने अभी भी संजौली वाले विवाद की बात की थी। 5 अक्टूबर को इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है, हालांकि अभी कुछ कहना सही नहीं है, लेकिन अगर वो मस्जिद जो अवैध मस्जिद ढहाई नहीं जाती तो भारतीय जनता पार्टी का आगे क्या स्टेप होगा? देखिए, हम राजनीतिक स्तर पर इस पर कोई फैसला नहीं कर रहे, लेकिन समाज इस बात को लेकर के नाराज है, आक्रोश रोष है, और वो चाहता है कि सरकार जिस प्रकार से इस मामले को हैंडल कर रही है, विशेष तौर से इसको अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को बाकी मामलों के साथ जोड़ रही है, वो उचित नहीं है। बाकी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के मामले इंडिविजुअल लेवल पर हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ अब जनभावनाएं जुड़ गई हैं। जनभावनाओं के अनुरूप इस पर फैसला लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, ये लोगों का कहना है। और दूसरी बात, जब शांत करने की दिशा में चीजें आगे बढ़ती हैं तो इनकी ही सरकार के दौरान जो है वो सरकार के रहते हुए ऐसी चीजें घटित हो जाती है। एक ओवैसी जी की पार्टी है, उनका एक नेता दिल्ली से यहाँ शिमला आते हैं, शिमला में उस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के रूप में जाना जाता है, मस्जिद जिसको बोलते हैं, वहां जाकर के वीडियोग्राफी करता है, अंदर फोटो खींचता है, और वीडियो में सामने वाले एक घर का भी फोटो लेता है, वीडियो लेता है, और कहता है कि ये भवन तो इस भवन से भी इस बिल्डिंग से भी ऊंचा है, पहले वो टूटना चाहिए। और उनको ये मालूम नहीं है ये मस्जिद जहां है ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन एस्टेब्लिश हो चुकी है। सामने जिस भवन का वो जिक्र कर रहे हैं वो भवन प्रॉपर प्रोसीजर से, प्रॉपर पॉलिसी के मुताबिक, नियम के मुताबिक बना है। वो कैसे कह सकते हैं कि इस भवन को तोड़ दिया जाए, पहले वो टूटना चाहिए? तो ये कहने से स्वाभाविक रूप से लोगों की भावनाएं भटक जाती हैं, और वो काम किया उनने।
और उसको लेकर के कौन गया वहां पर, और कौन किस आदमी ने वो वीडियो उसका बनाया, और उसके बाद ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने की अगर बात आती है तो हिमाचल प्रदेश सरकार पहले दिन से ही कटघरे में है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सरकार बनने के बाद पहला बयान दिया है कि 97% हिंदू जिस प्रदेश में है उस प्रदेश में हिंदूवादी पार्टी को हरा करके मैं आया हूं। तो ऐसी चीजों से उत्साह उनको मिलता है, और उत्साह के साथ साथ में ये माहौल खराब करने के लिए ऐसी चीजें जब जुड़ती हैं तो दोष सिर्फ और सिर्फ सरकार के ऊपर आता है। हिंदुत्व विरोधी बातें क्यों करती है हमेशा कांग्रेस पार्टी? ये आज तक हम इस बात को जो देख रहे हैं उसके पीछे कारण एक ही है, कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए, इनका वोट हमको मिल जाए, चाहे वो देश के खिलाफ करे कोई आदमी काम, ये चाहे वो देश के टुकड़े करने की बात करे, देश के तिरंगे झंडे का अपमान करे, देश के सैनिकों का अपमान करे, उन्हें कोई परवाह नहीं किसी चीज को लेकर के, क्योंकि वो एक ही चीज चाहते हैं कि जो देश को भी गाली देने वाला लेकर अगर हमको वोट देता है तो उसको माफ किया जा सकता है। मेरा ये सोचना है कि बहुत गलत सोच है, और जो देश के खिलाफ है, देश के सम्मान के खिलाफ है, देश के संविधान के खिलाफ है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत से बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष भी हैं, और जो कह रहे हैं कि इस सरकार में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, और लगातार हम देख रहे हैं कि जो शांत रहने वाला प्रदेश था अब अशांति यहां पर बढ़ रही है, और बीजेपी इसको लेकर के आगे भी इसी तरह से मुद्दे को उठाती रहेगी और सरकार के खिलाफ इसी तरह से बातचीत करती रहेगी, क्योंकि सरकार फिलहाल हम देख रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर या इस प्रदेश में जो अशांति फैल रही है उस पर कुछ नहीं कर रही। विजय संतोष के साथ महिमा, रिपब्लिक भारत, शिमला।